Welcome back to Just Nursing Things. So today we are going to discuss about UP CNET study plan. So you all were commenting from long time that you want to know about the UP CNET strategy and all. So let's detail all about UP CNET exam. सो मेनली यूपी सीनेट एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये कंडक्टिंग बॉडीज़ की अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर एडमिशन इन नर्सिंग कोर्सेज लाइक बीएससी नर्सिंग। सो मेनली बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का नर्सिंग का कोर्स होता है। So yeah, eligibility criteria. So you have to be passed for 10th and 12th from PCB, and English is the must be passed as a subject, और minimum age जो होती है वो 17 years and above होती है। सो एग्ज़ाम पैटर्न में मेनली यूपी सीनेट मेनली ऑफलाइन होता है। मीन्स प्रीवियस ईयर तो ये ऑफलाइन हुआ था, बट दिस ईयर वी आर नॉट कन्फर्म दैट इट्स ऑनलाइन और सीबीटी मोड और OMR बेस। सो या ड्यूरेशन होती है एग्ज़ाम की 120 मिनट्स, और टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड टोटल मार्क्स भी 120 होती है। मीन्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल अलॉटेड 1 मार्क्स, एंड देर इज प्लस पॉइंट इज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. So yeah, you have to attend all the question because there is no negative marking, so you have to attend all, and 120 marks and 24 marks for each subject. Like we are having PCB and English and Nursing Aptitude, so 24 marks का ये सारे सब्जेक्ट कंटेन करते हैं। सो सिलेबस का ओवरव्यू मेनली ये हमारी 11th और 12th की NCERT के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू हैव अ थ्रो नॉलेज अबाउट द NCERT. सो या मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड आर द सब्जेक्ट. सो मेनली इसमें हमारा जो सिलेबस होता है NCERT का वही आता है, और यू डोंट हैव टू वरी दैट बाहर से क्वेश्चन आते हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ टोटली ऑन आर लाइक वी कैन से NCERT बेस, एंड बेसिक क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड. इट्स नॉट लाइक very high level which kind of question will come. Basic question used to come, and sometime we don't know that basic also. So because हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत ही इन डेप्थ करते हैं, एंड these all exam used to ask either medium level question or very very lenient question. So sometime due to that we get slipped that yeah, this was an easy question or lenient question, but who used to study lenient question? Like it's like that na, that yeah, I will study thoroughly and thoroughly things will come. No, it's like ऊपर से formulas जो होते हैं and all the theories which are like not in very depth we can say. So now let's study, means how to study. So have in-depth knowledge about the NCERT. Means NCERT is must. You have to keep NCERT on your fingertips and do solve mock tests. Mock tests are very important. So at the weekend or Sunday I can say that mock test solve करो, जितने mock test solve कर सको. मेरे टाइम पे 2 मंथ के अंदर मैंने more than 50 mock test solve कर लिए थे. So now come on the strategy that how to means crack it, like just so like exam section में we are having bio, chemistry, physics, English and nursing aptitude. So इसमें से आप पहले अपने scoring subject बनाओ. That I think that most of student का scoring subject होगा biology. So 24 marks का biology होता है. So you have to इतना अच्छा कमांड रखो that 24 में से you get at least 20 या 21 या 22. like 22 तो मस्त है. दैट ये आपका कमांडिंग सब्जेक्ट है, तो डोंट लूज मार्क्स इन दिस ऑल. ओके, लाइक एंड मोस्ट स्टूडेंट विल फाइंड फिजिक्स ईजी, सो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग फिजिक्स ऑल क्वेश्चन वेरी करेक्ट. एंड केमिस्ट्री आई कैन से दैट या केमिस्ट्री में कुछ बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं, बट डोंट लेट दिस ऑल्सो स्लिप. मेक इट एन एवरेज और मीन्स मेक इट गुड ऑल्सो. लाइक एक भी सब्जेक्ट में छोड़ना नहीं है. लाइक इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड आई कैन से दैट ये तो आप स्कोर कर सकते हैं ऑल, बट ये जो PCB है ये हमारी बेसिक है. दैट NCERT बेस्ड है, पूरा सिलेबस डिफाइंड है आपके पास, तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इट. इन इंग्लिश भी आप कमांड पे कीजिए. ऐसे नहीं कहते कि बहुत ही हार्ड इंग्लिश पूछ ली जाती है. नो, इट्स लाइक वेरी कॉमन चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि हम अपने 8th 9th में 10th में पढ़े हैं. ऐसे क्वेश्चन टेंस एंड ऑल, वर्ब्स एंड ऑल, इट्स लाइक टू कम. एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड GK यूज टू कम. लाइक इसमें भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कुछ पूछ लिया जाएगा लाइक विच इज़ आउट ऑफ बॉक्स और हमें नहीं आता हो. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू मेक कॉन्फिडेंस दैट या कुछ ऐसा नहीं पूछ लिया जाएगा लाइक विच विल स्लिप लाइक आई हैव नेवर रेड एंड ऑल. सो बायो टोटली NCERT. रीड one line of NCERT. Make NCERT all the MCQs on tip. Do practice after reading a chapter. I can say
you can solve more than 100 question of that chapter. And if you score above 90 in your that series, so means you understand that yeah, I have studied this chapter very good and I can score now good marks. So अगर आप उसके 90 से कम आते हैं, so you again read the chapter and at the same time you have to do again that मैंने अगर पढ़ा है तो मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, like this. Okay. And physics में you have to solve question how much you can solve, don't go in depth. Again I am saying basic level के आते हैं, take the formulas, कीप इट पुट एंड और मेमोराइज रखो. फॉर्मूला में बहुत टाइम के शॉर्टेज की वजह से एंड और हमारा कभी कभार तो हमारा फॉर्मूला ही गलत, कभी कभी पता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में, लाइक दिस फॉर्मूला इज पुट होता है एंड यू हैव टू टेल द करेक्ट फॉर्मूला. तो बहुत ही इनडेप्थ से नहीं आता है, कैन डोंट से दैट बहुत इनडेप्थ से आएगा दैट यू हैव टू स्टडी वेरी थरो. नो, डू हैव कमांड ऑन बेसिक थिंग्स. लाइक कभी कभी तो बेसिक ही स्लिप हो जाता है, लाइक ये कौन ही पूछेगा, बट वो क्वेश्चन आ जाते हैं. ओके. So exam sections, so these are the parts. So first part we have discussed, focus on basics. Okay, like basics में like NCERT, go on NCERT in depth. Biochemistry first, पहले आप बायो को अच्छे से अपने टिप्स पे रख लो. लाइक हाँ, मुझे थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है और मैंने बहुत सारे MCQ सॉल्व कर लिए हैं और बेसिक्स वाले तो एकदम मेरे टिप्स पे हो गए हैं, और इन डेप्थ में जो है वो भी मैंने मीन्स मेमोरी में कर लिया है कि हाँ मैंने MCQ सॉल्व कर लिया है, अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है. केमिस्ट्री, यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू मेमोराइज ऑल द इक्वेशन एंड ऑल डेली, ऑन द डेली बेसिस डू रिवीजन. कोई मतलब नहीं होता है आप पूरे सब्जेक्ट के कंप्लीट कर ले रहे हो पर रिवीजन नहीं कर रहे हो. व्हाट्स द पॉइंट, आपने सब पढ़ा बट आपको रिवाइज ही नहीं है, आप मेमोराइज ही नहीं कर पा रहे हो. सो उसमें तो टाइम ड्यूरेशन भी रहता है कि उसमें जल्दी जल्दी क्लिक होना चाहिए माइंड पे, हाँ इसका ये होगा इसका ये होगा, और उस वक्त पे आप फोकस कर रहे हो मैंने क्या पढ़ा था. सो नो, रिवीजन इज मस्ट. 2 दिन पहले से रिवीजन करने बैठ जाओ. जितने भी आपने मटेरियल है, नोट्स है, गो थ्रू इट. ओके. नाउ वी आर हैविंग थर्ड, डेली स्टडी शेड्यूल. सो आप ऐसा कर सकते हो, लाइक सब्जेक्ट वाइज आप अपने चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो. लाइक मॉर्निंग में आप बायोलॉजी की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लो और MCQs की प्रैक्टिस कर लो. ओके, मॉर्निंग. आफ्टरनून में आप केमिस्ट्री उठा सकते हो, केमिस्ट्री के इक्वेशन एंड ऑल बार बार लगाओ, सॉल्व करो, मेमोराइज करो, रिवाइज करो. इवनिंग में आप फिजिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हो, स्मॉल स्मॉल नोट्स बनाइए, फॉर्मूला शीट्स बनाइए. नाइट में आप लाइक हाँ कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो गया, मैंने सुबह अपना ये सारी चीज़ें कवर कर ली, अब इंग्लिश को यू कैन स्टडी एंड यू कैन हैव अ पीसफुल स्लीप. लाइक हाँ ये मेरे एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है और मैंने इतना कर लिया है, सो इट्स मोर देन इनफ. सो प्रैक्टिस MCQs एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ बच्चे ऐसा करते हैं चैप्टर वो पढ़ लेते हैं बट दे डोंट प्रैक्टिस MCQs. जब तक आप MCQs की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यू वोंट नो दैट या दिस कॉन्सेप्ट इज़ बीन मास्टर्ड बाय मी. नो, लाइक अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो और सॉल्व कर रहे हो तो वो बेटर फिट होता है हमारे ह्यूमन माइंड में. लाइक आप थरो रीडिंग कर रहे हो, समझ रहे हो, बट इट्स नन ऑफ यूज़ जब तक आप MCQs पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे. तो MCQs मैं तो कहती हूँ बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है MCQs प्रैक्टिस करना. बल्क में प्रैक्टिस करो, 100 200 जितने MCQs प्रैक्टिस करोगे उतने यू विल गेट कॉन्फिडेंट कि हाँ आई एम मीन्स गेटिंग माई ऑल द टॉपिक फिटेड इन माई माइंड. एंड वीकली मॉक टेस्ट सॉल्व करो. लाइक मॉक टेस्ट सॉल्व करना इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मॉक टेस्ट से यू गेट टू नो दैट वेयर आई एम स्टैंडिंग, यू नो योर रियलिटी चेकअप दैट या आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड आई नीड more efforts, and if you are scoring good so it's very obvious that you will be building more confidence. And now let's discuss like make short notes and formula and key points. like formula जब आप बनाते हो तो लिखते हो रहते हो बार बार, तो वो आपके माइंड में बार बार फिट होता रहता है, क्लिक होता रहता है. लाइक आप एग्जाम में बैठे फॉर्मूला आपके माइंड में है, सो या अगर फॉर्मूला बेस्ड आता है तो आप ऊपर से टिक करके यू कैन फर्दर मूव ऑन. और बिल्कुल टाइम उस क्वेश्चन पे ना लगाओ, जो नहीं आ रहा है उन्हें छोड़ो, आगे बढ़ो, जो तुम्हें आ रहा है करते जाओ. फिर लास्ट में जो टाइम कंज्यूमिंग है उन्हें सोच समझ के करो. ओके. वीकली रिवीजन. सो रिवीजन इज़ वेरी मस्ट. आप 100 चैप्टर पढ़ लो बट आप रिवाइज ना करो तो सब हॉश वॉश हो जाता है, यू नो. सो रिवीजन करो. मैं तो कहती हूँ एक चैप्टर फर्स्ट यू यूज़ टू डू. ओके, यू कंप्लीट 1 चैप्टर, practice how much n number of you can say MCQs you can practice, and if you're getting some mistake, correct it. So yeah, this was all about not making it very lengthy. So this was all about this summing up the UPC net strategy plans. So read the topic, solve MCQs, practice mock tests daily. Don't focus like that बहुत इन डेप्थ में जाना है, नहीं ऐसा कोई है नहीं कि बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाएगा.
बहुत इन डेप्थ में पूछ लिया जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट लाइक बहुत बेसिक सा आता है और समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू सॉल्व बेसिक ऑल्सो, क्योंकि हम बहुत इन डेप्थ में चले गए थे. अब जितनी आप मास्टरी करेंगे MCQs में उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. जितने MCQ सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू इट, लाइक ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के बाहर कुछ करने लगे, सब सब्जेक्ट के अंदर करो. एंड जो NCERT है उससे रिलेटेड MCQ सारे सॉल्व करने हैं. ऐसे कुछ बच्चे होते हैं लाइक बाहर से कुछ आ गया तो पहले NCERT तो मास्टर करें. लाइक NCERT हमारी पूरी हो गई, सो नाउ यू आर हैविंग, अभी भी आपके पास 10 या 15 दिन का टाइम है, देन यू कैन गो फॉर इट. एंड या एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से रिवीजन शुरू कर देना, अच्छे से रिवीजन करना, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी मस्ट. रिवीजन एंड MCQs प्रैक्टिस इज़ वेरी मस्ट. मीन्स डेली मेक अ हैबिट दैट डेली आप 100 MCQ सॉल्व ही करें, तभी यू विल गेट सिलेक्शन, बिकॉज 120 मार्क्स का होता है. एंड नाउ कट ऑफ इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो यू नो लाइक कट ऑफ क्लियर करने के लिए हमारी अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान होनी चाहिए और हमारा मीन्स बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट हमें रहना पड़ेगा, ताकि मीन्स वी गेट दैट what we want. Okay, so with that motivation, study smart, like what I told you, like bulk में solve करो MCQs, practice daily. like या आज हमने ये पढ़ा तो हमने इसे प्रैक्टिस करके सॉल्व करके ही सोएंगे. एंड स्टे कंसिस्टेंट. यू नो कंसिस्टेंसी इज़ द की. आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो. सो अगर आप कहीं लैक भी होते हो ना तो ये आपका कवर कर लेता है. लाइक अगर आप डेली सेम चीज़ कर रहे हो रिपीटेडली तो यू नो you only gain the confidence. Yeah, I have studied daily, now this is just a piece of cake for me, I will crack this. Okay, so yeah, for the time, if you found the lecture helpful, do like, share and subscribe my channel, and stay tuned for more updates. Till the time, subscribe my channel.